युवाओं को जो समझाया जा रहा है, जो उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि तिलक लगाना, माला पहनना, उनको उनके लॉजिक भी ये सेट हो चुका है कि अगर मैंने तिलक लगा रखा है, मैंने भगवा कलर पहन रखा है, मैंने माला लगा रखी है, तो मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। अगर मैं राम राज्य की बात करूँ, आप राम कथावाचक हैं, आपके श्रीमुख से लोग राम कथा बहुत सुनते हैं। राम राज्य क्या है? क्या ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम के नारे लगवाना राम राज्य है? जो युवाओं आज के डेट में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। देखिए, कभी भी राम राज्य की हम बात करते हैं तो वहां पर सौहार्द था, जी, राम राज्य में सहिष्णुता थी, राम राज्य में क्षमा था, राम राज्य में शीलता थी, राम राज्य में एक है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो उस जाति के थे, वो उस धर्म के थे। मेरे राम जी ने तो सबरी को भी वही सम्मान दिया, मेरे राम जी ने निषाद जी को भी वही सम्मान दिया, मेरे राम जी ने केवट को भी वही सम्मान दिया। चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, उस धर्म से कभी भी राम राज्य नहीं, राम राज्य कभी भी किसी धर्म विशेष को पीड़ा कर दे देने से नहीं, इसमें कभी विश्वास नहीं रखता था। राम राज्य क्या करता था कि राम राज्य करता था, एक न्याय व्यवस्था थी राम राज्य में। जो हमारे न्याय व्यवस्था है, न्याय चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे जो पंथ हो, चाहे जो ग्रंथ हो, उन सब का आधार बना करके, यद्यपि रामराज की बात करेंगे तो फिर उसमें चाहे भरत चरित्र की बात आए तो एक समय ऐसा आया था कि जब वनवास हो गया प्रभु का, तो भरत जी और राम जी इतना प्रेम में विह्वल हो गए थे कि राम जी ने कहा कि क्या होता है जब आप आत्यांतिक या कभी दुख में आ जाइए, या कभी आप प्रेम बहुत किसी से कीजिए, एक साधारण मैं बात कर लेता हूं, आप ही किसी से यदि बहुत प्रेम करने लगे तो उसके यदि वो कोई काम करता है तो फिर आप उसके निर्णय ले नहीं सकते संविधान कहता है। क्यों? क्योंकि फिर आपका प्रेम बीच में अटकता है। बिल्कुल। कभी भी किसी से आप प्रेम कीजिए या किसी से आप द्वेष कीजिए और आपको यदि न्यायाधीश की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि इसका निर्णय आप कीजिए, इसने ये कार्य किया है, इसको कैसा दंड मिलना चाहिए, उस दंड संविधान का आपको मुखिया बना दिया जाए और कहा जाए आप इसका निर्णय कीजिए कि इसने काम सही किया कि गलत किया, तो उस समय आप, क्योंकि आप यदि उससे प्रेम करते हैं तो उस समय आप निर्णय लेने की क्षमता में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम बीच में रोड़ा बनेगा। उसी प्रकार भरत जी का एक विषय आया, तब जब गुरुवर बैठे, गुरु वशिष्ठ जी बैठे, भरत जी बैठे, राम जी बैठे, ये हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भरत जी का कहना था कि आप वापस जाइए और राम जी का कहना था कि पिताजी ने हमको वनवास दिया। अभिप्राय ये हुआ, मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट, कि राम जी ने क्या कहा ये जरूरी है। राम जी ने ये कहा कि गुरुजी मैं अब प्रेम बस हो गया हूं भरत जी के, और प्रेम बस हो जाने से मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूं, और जब निर्णय नहीं ले पाऊंगा तो सत्य और असत्य क्या है इसका हमको ज्ञान नहीं है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा माइंड वॉश कर दिया जा रहा है, हमें जो हम इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें इमोशंस पे पिच किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब धर्मों की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्या हो रहा है, एक सुयोजित तरीके से प्लानिंग की जा रही है हमारे आने वाली युवाओं को, क्योंकि आज इस देश में 70% युवा है, उनको किसी ना किसी माध्यम से आज आप जानते ही हैं सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में जो भी परोसा जा रहा है वो कहें तो अधूरा परोसा जा रहा है, जिसको आज हिंदी में कहते हैं अध कचरा ज्ञान, अधूरा परोसा जा रहा है, और उसको हम पकड़ करके हमारे सेंटिमेंट्स अटैक किया जा रहा है कि आप ये करोगे तो ये धार्मिक होगे, आप ये करोगे तो ये धार्मिक होगे, आप वो करोगे तो वो धार्मिक होगे। अपितु ये है नहीं। आप यदि सत्य के मार्ग पर हैं, आप अपने कर्म को सही तरीके से कर रहे हैं, आपके अंदर क्षमा है, आपके अंदर करुणा है, आप किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, आप किसी के सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, और आप प्रोग्रेसिव हैं। इससे क्या होता है, देखिए, यदि आप इस तरीके का पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर रहती है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा रहती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, आप किस ऊर्जा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सिखाता है धर्म, वो सिखाता है अध्यात्म। वो जैसे राम राज्य की आप बात कर किए थे, राम राज्य में क्या था कि इसीलिए सब लोग एक दूसरे से जब प्रेम करते थे, क्या होता था, जैसे आप यदि मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, परंतु एक प्रेम ऐसा एक संबंध है ना जो सारे संबंधों को तोड़ देता है। जहां पर लव होता है ना, अफेक्शन होता है, लव अफेक्शन का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हर चीज की, अब यदि हमारे सनातन में कहा गया है सात्विक और तामसिक। आप म्यूजिक भी बजाते हैं
यदि म्यूजिक, सात्विक म्यूजिक आपको शांति दे देगा, लेकिन तामसिक म्यूजिक डीजे सुन करके आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी प्रकार जीवन में यदि आप सात्विक प्रेम करते हैं किसी से, यदि आप तामसिक प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं रह जाएगा, वो फिर व्यसन हो जाएगा, फिर उसका कुछ और नाम हो जाएगा। और यदि आप सात्विक प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा बनती है, क्योंकि हम जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट है। गॉड का मतलब यही होता है आपका विकास करे। हमारे अंदर हर चीज की ऊर्जा है। जब आप जैसे इनपुट कोई चीज डालते हैं, आप यदि कोई चीज इनपुट जो डालेंगे वही निकलेगा ना। जैसे यदि आपने खेत में बीज लगाया है बबूल का, तो उसमें तो आम नहीं फूटेगा ना, वो बबूल का ही पेड़ निकलेगा। उसी प्रकार यदि हम धर्म को सही तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम समझ पाते हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते। यदि हम किसी से इन्फ्लुएंस जब होते हैं तब तब हम गलत मार्ग पर जाते हैं। और क्या होता है, फिर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन ये नहीं समझ पा रहे हैं। रीजन क्या है कि आज हम हर चीज को थोड़े में समझना चाहते हैं, जल्दी में समझना चाहते हैं। हम किसी चीज को समय नहीं देना चाहते, हम किसी चीज को अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। और बिना अध्ययन किए तो कोई आपको बड़ा पद नहीं मिल सकता। कोई भी आईएएस बनता है तो कितनी पढ़ाई करता है, तब जाकर के वो किसी पद पर पदनिष्ठ होता है। कोई भी किसी को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, कोई भारत रत्न दिया जाता है, तो अनेकों महापुरुषों ने कितनी तपस्या करके उस पद को पाया। आज हमारे पास समय नहीं है। युवा क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में, कभी यहां से एक नॉलेज मिल गई, एक छोटा पार्ट काटा, और किसी भी चीज को, अब जैसे हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसको लेकर के इतना विवाद है। किसी भी ग्रंथ को आप पहले पूरा पढ़िए। अब मैं अवध का रहने वाला हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं। ताड़ना शब्द का अर्थ ये होता है, किसी चीज को ताड़ना मतलब साधना होता है। जैसे आप गन चलाते हैं या धनुष बाण चलाते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पहले साधते हैं, तब उसके बाद में चलाते हैं, तब जाकर के उसका लक्ष्य पे निशाना लगता है। अब जैसे उसमें कहा ढोल गंवार, ढोल का मतलब अभिप्राय क्या हो गया, जैसे ढोल वाद्य यंत्र है। अब उसको यदि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सेट करेंगे तो वो उसमें जो बजना है वो उसमें राग नहीं निकलेगा, फिर वो बेराग हो जाएगा। कोई भी यंत्र हो, फिर उसको हम लोग अब तानपुरा से स्केल सेट करते हैं म्यूजिक में। उसी प्रकार जैसे गंवार का अभिप्राय इलिटरेट, यदि उसको नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? आज हमारी स्थिति यही होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को सुनना नहीं चाहते, हम किसी चीज को साधना नहीं चाहते। उसी प्रकार है, अब शूद्र का अभिप्राय जो बताया, शूद्र ये नहीं जो जातिगत बताया, शूद्र का अभिप्राय सेवा। सेवा यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे, यदि सेवा है, क्योंकि सबसे कठिन धर्म है सेवा। सेवा अभिप्राय आप अपना जो कर्म कर रहे हैं वो सेवा समझ करके कीजिए। यदि युवा जॉब कर रहा है तो ये जॉब ऐसी नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ उसको संडे याद आने। ऐसा यदि आपको सिर्फ संडे याद आ रहा है पूरे जॉब में, और फिर आपको सैटरडे वर्णी याद आ रहे, तो फिर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, वो फिर आप मजदूरी कर रहे हैं। यदि आपको मजदूरी समझ करके काम करेंगे तो फिर आप मजदूर होंगे। लेकिन यदि आप जॉब को जॉब समझ करके, अपना पेशेंस समझ करके करेंगे, अपना कर्म समझ करके करेंगे, तो फिर वो जॉब नहीं रहेगी, वो आपकी पूजा हो जाएगी। फिर एक दिन वो वही जॉब, वही पूजा आपको बहुत उच्च स्तर पे लेकर जाएगी। उसी प्रकार नारी है। नारी का अभिप्राय जो घर, नारी माने लक्ष्मी होती है, नारी माने हमारा श्रृंगार होती है। किसी भी घर की जो गृहिणी होती है वो उस घर का श्रृंगार होती है। यदि उसको सही से उसका सम्मान नहीं किया जाएगा, उसको अच्छे से रखा नहीं जाएगा, तो उस घर में की शोभा कैसे अच्छी रहेगी? इसलिए इस प्रकार की बातें जो भी हैं वो पूरे आद्योपांत, जो शुरू से लेकर के उत्तरार्ध से लेकर के पहले ग्रंथों को पढ़ा जाए। आज क्या है कि हम सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखे, बस हम उसको लेकर के पूरा हंगामा बढ़ा देते हैं। नहीं, ये तो धर्म, ये धर्म, ये क्या धर्म है कि बस अपना क्या करना है। अब कोई चंदन नहीं लगा रहा है, उसको जबरदस्ती चंदन लगा देना है। कोई कुछ कह रहा है, उसको मार देना है। कोई कुछ भी कह दे रहा है, उसको किस प्रकार से उसको बताना समझाना है वो कोई नहीं जानना चाहिए।